हेलो फ्रेंड्स, आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम 2023 के करेंट अफेयर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या है, अर्थात नई नियुक्तियां। इस वीडियो में हम प्रत्येक नियुक्तियां के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। अगर आपका हाल ही में कोई एग्जाम है तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस सोमनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने एस सिवान का स्थान लिया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। दोस्तों, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स, उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में किया गया है। फ्रेंड्स, इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और अन्य राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव करवाना है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों, मनोज कुमार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जक्षय शाह। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्छ बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष जक्षय शाह को बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका अध्यक्ष की नियुक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे वीवीआई मानकर चले। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीवीआर सुब्रमण्यम। इनको नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति के कार्यों, चुनावी प्रक्रिया और कार्य शर्तों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी है। फ्रेंड्स, यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों, इनका संबंध संथाल जनजाति से है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, इनका 2 वर्ष लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 तक सेवानिवृत्त रहेंगे। दोस्तों, उन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, सीजीआई
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(2) में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी बुच। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स माधवी पुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। दोस्तों भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत थे, जिनका निधन तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। दोस्तों सीडीएस 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है, जो सभी तीनों सेनाओं थल सेना, वायु सेना और जल सेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इनका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इसके संस्थापक ए.ओ. हुम थे तथा इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण सिंह धूमल। दोस्तों अरुण सिंह धूमल को 2023 के इंडियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इनका हम व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों अरुण सिंह धूमल आईपीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों आईपीएल 2020 ओवर फॉर्मेट में खेला जाने वाला क्रिकेट है। दोस्तों यह प्रतियोगिता बीसीसीआई द्वारा भारत में 2008 से प्रति वर्ष आयोजित की जा रही है। दोस्तों वर्ष 2022 में आईपीएल प्रतियोगिता गुजरात टाइटंस ने जीता था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी। दोस्तों रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की स्थापना 1928 में की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा इसके सचिव और उपाध्यक्ष क्रमशः जय शाह और राजीव शुक्ला हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आर वेंकट रमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। आर वेंकट रमनी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। दोस्तों उन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। दोस्तों इसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 76 के 1 में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों समीर बी कामत भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। समीर बी कामत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भारती दास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों भारती दास भारत के नई लेखा महानियंत्रक सीजीए बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारती दास भारत के नई सीजीए बनी है। फ्रेंड्स भारती दास सीजीए पद संभालने वाली 27वीं अधिकारी बनी है। दोस्तों यह भारत सरकार के लेखा मामलों का प्रमुख सलाहकार होते हैं,
तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह। दोस्तों अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका व्याख्या हम देखते हैं। अनीश दयाल सिंह भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व बल RPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुजाओ लाल थाउसेन। सुजाओ लाल थाउसेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। सुजाऊ लाल थाउसेन केंद्रीय रिजर्व बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स RPF के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है राजीव बघेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। राजीव बघेल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संजीव कपूर। दोस्तों संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में की गई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अरुण गोयल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका व्याख्या देखते हैं। अरुण गोयल भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स हाल ही में राजीव कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। फ्रेंड्स यह एक संवैधानिक निकाय है और फ्रेंड्स इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा के विधान सभाओं के चुनाव करवाना होता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुरेश एन पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। फ्रेंड्स इसका स्थापना 1964 में की गई थी। यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्था है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्याण चौबे। दोस्तों कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। हाल ही में कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 23 जून 1937 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिमांशु पाठक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नए महानिदेशक हिमांशु पाठक को बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 15 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संगीता वर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष संगीता वर्मा को बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के नई निदेशक कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मृणालिनी श्रीवास्तव। दोस्तों मृणालिनी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। मृणालिनी श्रीवास्तव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बनी है। दोस्तों यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है। दोस्तों इसकी स्थापना 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता बने हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। दोस्तों हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और फ्रेंड्स राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल हैं, तो आप लोग इन पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अतुल करवाल। दोस्तों अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स अतुल करवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2006 को की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय थल सेना का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एमबी सुचेंद्र कुमार। दोस्तों ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। एमबी सुचेंद्र कुमार को भारतीय थल सेना का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और फ्रेंड्स हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेघना अहलावत। दोस्तों मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये है इनका फोटो। चलिए व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई थी। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में इसके महासचिव अरुण कुमार बनर्जी हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किया गया है। दोस्तों भारत के विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। दोस्तों वर्ष 1955 में एमबीसी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग का गठन किया गया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सुभरकांत पांडा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुभरकांत पांडा। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स अरुण चावला को फिक्की के नए महानिदेशक बनाया गया है।
दोस्तों इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों सूर्यकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर जी हेम प्रभा। डॉक्टर जी हेम प्रभा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर जी हेम प्रभा को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में की गई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सिविल 2020 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माता अमृतानंदामयी। दोस्तों माता अमृतानंदामयी देवी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने माता अमृतानंदामयी देवी को देश के सिविल 2020 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों G20 या G20 एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है। दोस्तों G20 दुनिया का विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतर सरकारी मंच है। दोस्तों भारत 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक एक वर्ष की अवधि के लिए G20 का अध्यक्षता ग्रहण किया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेफाली जुनेजा। दोस्तों शेफाली जुनेजा को भारत के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों डॉक्टर जुनेजा ऐसा करने वाली 28 वर्ष की पहली महिला बन गई है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 27 दिसंबर 1944 को की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीटी ऊषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों पीटी ऊषा जो कि एक एथलीट है को भारतीय ओलंपिक संघ का पहला महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शीलवर्धन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। शीलवर्धन सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सत्यनारायण प्रधान। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 ईस्वी को की गई थी और दोस्तों वर्तमान में इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डॉक्टर उनकृष्णन नैयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, डॉक्टर उनकृष्णन नैयर। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर उन्नीकृष्णन नैयर बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 ईस्वी में की गई थी और फ्रेंड्स यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.A. गणपति। दोस्तों N.A. गणपति इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक M.A. गणपति को बनाया गया है। दोस्तों इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुण चावला। दोस्तों ये है अरुण चावला का फोटो, तो फोटो आप लोग देखते जाइएगा और इससे रिलेट करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सोनी। दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में किया गया था और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL के पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोमा मंडल। दोस्तों सोमा मंडल को सेल का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सांपला। दोस्तों विजय सांपला इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों इसे 19 फरवरी 2004 को स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता बने हैं। दोस्तों इसे 2009 में स्थापित किया गया था और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SS मुद्रा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SS मुद्रा इसका राइट आंसर है। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स SS मुद्रा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पवन गोयनाका। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है दिलीप तिर्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेश वर्मा। ये है राजेश वर्मा जी का फोटो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र CNGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भरत लाल। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेता सिंह। अगला प्रश्न है,
प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष मोहंती। दोस्तों देवाशीष मोहंती इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रदीप सिंह खरोला। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जुल्फिकार हसन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश गेरा। दोस्तों यहाँ पर गेरा होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ मेरा लिखा गया है, वहाँ गेरा होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है MB सुचेंद्र कुमार। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ऑप्शन में कहीं भी आपको दिख नहीं रहा होगा MB सुचेंद्र कुमार, लेकिन इसका राइट आंसर है MB सुचेंद्र कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी आनंद नागेश्वर। बी आनंद नागेश्वर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विवेक कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर CBSE के नए अध्यक्ष बनी है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर S राजू। दोस्तों डॉक्टर S राजू इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जी, अशोक कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक ICG के नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, S किशोर। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उल्का उपाध्याय। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतुल करवाल। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरबीर पाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैड बैंक के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पद्म कुमार माधवन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, पद्म कुमार माधवन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती के CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रसार भारती के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रमेश केजरीवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सा रामकृष्ण गुप्ता। वत्सा रामकृष्ण गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशोर कुमार वसा। किशोर कुमार वसा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है।